हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि गूगल जेन एआई की हेल्प से नोड.जेएस में इमेजेस को कैसे जनरेट करवा सकते हैं एक सिंपल प्रॉम्प्ट की हेल्प से। और ये चीज़ हम लोग दोनों तरीके से करके देखने वाले हैं, टर्मिनल के साथ भी और ब्राउजर के साथ भी। सो पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ये वाला मॉडल यूज करना पड़ेगा विच इज इमेज 4.0 जनरेट 001। अब इसके कुछ और मॉडल भी मिल जाएंगे, ये मॉडल अभी के लिए लेटेस्ट है तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कहाँ मिलेगी उसके बारे में आपको बता दूंगा, डोंट वरी। अब ये हमें एक बेस 64 रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा इमेज का। देन हम लोग इस बेस 64 को बफर में कन्वर्ट करेंगे और इमेज को स्टोर करवा के देखेंगे। और उसके बाद ये हम लोगों ने टर्मिनल के साथ करके देख लिया। देन हम लोग सेम चीज यूआई के साथ भी करेंगे, प्रॉम्प्ट को यूआई से लेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, कोड नोट्स प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अब आपको ना एक बार के लिए आपके ब्राउजर पे जाके सिंपली यहाँ पे सर्च करना है एआई गूगल स्टूडियो। तो जो पहला लिंक मिलेगा इस पे जाना है आपको। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, इसको आप चाहो तो बंद भी कर सकते हो, अब इसकी जरूरत नहीं है। एंड देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाने के बाद में मॉडल्स मिल जाएंगे। ये है यहाँ पे इमेज जनरेशन के लिए मॉडल। देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सेम मॉडल मिलेगा जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। इवन अगर आप लोग चाहो तो कुछ और भी ये जो कोर कैपेबिलिटीज है इनका भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी एक इमेज जनरेशन वाला मॉडल मिल जाएगा, आप चाहो तो उसका भी यूज कर सकते हो। बट अभी के लिए इसका यूज करेंगे, ये हमारे पास लेटेस्ट वन है। अब कोड पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गूगल जेन एआई को इंपोर्ट करता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @गूगल जेन एआई और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बेसिकली गूगल जेन एआई। देन हम लोग सेम इसी तरीके से .env को भी इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट .env फ्रॉम .env और इसको कॉन्फ़िग कर देंगे .env.config। एंड देन आप इसके बाद एक कांस्टेंट ले सकते हो। सो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा कांस्टेंट ले लिया जिसका नाम मैं सिंपली यहाँ पे रख दूंगा गूगल एआई। कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एआई को कैपिटल में कर देंगे। देन यहाँ पे लिखेंगे न्यू गूगल जेन एआई और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एपीआई की पास करेंगे। एपीआई की हमारी कहाँ से आने वाली है, बेसिकली .env वाली फाइल से, राइट, ये वाली की आने वाली है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोसेस .env.this की नेम। अब आप लोग एक चाहो तो फंक्शन भी बना सकते हो। आप लोग इस फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, इमेज जनरेटर वगैरह जो भी। मैं इसका नाम यहाँ पे सिंपली मेन फंक्शन रखता हूँ। एंड देन हम लोग यहाँ पे एक और कांस्टेंट ले लेते हैं रिस्पॉन्स के नाम से। एंड ये क्या करेगा बेसिकली, यहाँ पे जो गूगल जेन एआई है ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, उसको हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे अवेट गूगल जेन एआई डॉट मॉडल्स डॉट जनरेट इमेजेस। इसका यूज कर लिया। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे मॉडल पास करेंगे जो हमें मॉडल यूज करना है। सो यहाँ पे मॉडल का नाम थोड़ा मुश्किल है तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, अदरवाइज कहीं टाइपो ना हो जाए, वो बेटर रहेगा बेसिकली। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। और हाँ, यहाँ पे अवेट यूज़ करा है तो इस फंक्शन का जो टाइप है वो बेसिकली असिंक होना चाहिए। ओके, देन इसके बाद में आप सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। सो प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाल देता हूँ कैट ऑन बेड, ये डाल दिया तो इसके एक इमेज जनरेट करके दे देगा। देन इसके बाद में आप इसकी कॉन्फ़िग भी कर सकते हो कितनी इमेजेस आपको जनरेट करवानी है। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग लिखूंगा एंड इसको मैं यहाँ पे बता दूंगा नंबर ऑफ इमेजेस, इसको बोल देता हूँ कि भाई एक इमेज मेरे लिए काफ़ी है। राइट, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। अब जो रिस्पॉन्स आएगा ना, आप लोग चाहो तो इसको यहाँ पे कंसोल भी करवा सकते हो। यहाँ पे लगाता हूँ console.log एंड इसके अंदर इस रिस्पॉन्स को डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो जो ये रिस्पॉन्स है ना, ये आपको इमेज में नहीं मिलेगा, इसके अंदर कुछ अलग से भी की रहेंगी, जैसे कि जनरेटेड इमेज देन इमेज बाइट, और उसके अंदर आपको बेस 64 कोड मिलेगा। उसको आप लोग बफर में कन्वर्ट करके स्टोर करवाओगे। बट अभी के लिए एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या मिलने वाला है, और इस मेन फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा इस तरीके से कीज वगैरह है उनको यूज करना है इसके अंदर, राइट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोड index.js, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे हटा ही देता हूँ ना, साइड बार को बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस बने। यहाँ पे हमें स्पेस की ज़रूरत है।
ऑलराइट, तो अब देखो इस तरीके का हमारे पास डेटा आ गया। इसके अंदर आ गया हमारे पास जनरेटेड इमेजेस, देन इसके अंदर हमारे पास इमेज नाम से एक ऑब्जेक्ट है। तो एक एक करके इनको इटरेट करते हैं। देन मैंने यहाँ पे लगा दिया जनरेटेड इमेजेस, और ये एक एरे है। तो मैं यहाँ पे 0th इमेज को निकालूंगा। देखो अगर आपके पास यहाँ पे बहुत सारा डाटा है तो मे भी आपको लूपिंग वगैरह करनी पड़ जाए, बट सिंगल इमेज का डाटा है तो यहाँ पे 0 ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इसके अंदर आप इमेज ले सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। एंड अब आप जो इमेज के अंदर एक चीज़ आपको और मिलेगी, इमेज बाइट्स, बट वो मैं आपको भी दिखाता हूँ बिकॉज इतने सारे ऑब्जेक्ट को इटरेट कर नहीं रहा तो एक बार दिख नहीं रहा आपको। देन यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, अब जो हमारे पास कंसोल आएगा इसके अंदर आपको मिलेगा इमेज बाइट्स करके। ऑलराइट, तो देखो अब आपके पास यहाँ पे एक base64 एक इमेज आ गई है, और इसके अंदर क्या है, इमेज बाइट्स इस तरीके से। सो अब जो ये base64 कोड है ना, इसको आप लोग बफर में कन्वर्ट करोगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए। इवन इसको चाहो तो कमेंट आउट भी कर सकते हो, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ इसका नाम मे बी इमेज base64, जो भी आप इसका नाम रखना चाहो वो रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देन अब हम लोग क्या करते हैं, एक और कांस्टेंट ले लेते हैं जिसका नाम यहाँ पे रखता हूँ बफर, और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बफर क्लास होती है हमारे पास बफर डॉट फ्रॉम, और इसके अंदर जो पहला पाथ जाता है वो जाता है आपके डेटा का ये। एंड देन जिसमें भी आप इसको इनकोड करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ मैं base64, ये कर दिया हमने, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे राइट फाइल सिंक, ये हमें ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम fs, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेसिकली राइट फाइल सिंक, ये हम लोगों ने यूज़ कर लिया। देन इसको अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास बफर है ना इसका यूज़ करेंगे। अब कांस्टेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट फाइल सिंक, एंड इसके अंदर सबसे पहला होता है इमेज का नाम। तो मैं यहाँ पे कैट कर देता हूँ बिकॉज ये कैट की इमेज है, कैट डॉट png कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास यहाँ पे जो बफर है इसको डाल देते हैं। राइट, सो अब आपके यहाँ पे एक इमेज जनरेट होके दिखनी चाहिए मेरे हिसाब से। देन इसको क्लियर कर देते हैं। अगर कुछ इशू नहीं आया तो डेफिनेटली जनरेट होगी, और काफ़ी क्लियर इमेज आती है वैसे इसकी। बाकी लेट्स सी कि कैसी इमेज जनरेट करके देता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे कैट की एक इमेज आ गई है, एंड ओके ठीक है, काफ़ी सही इमेज दी है इसने जनरेट करके। और भी हम लोग प्रॉम्प्ट्स ले सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी के लिए देखो मैं ज़्यादा इमेजेस जनरेट करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ये मैंने पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मुझे पे करना पड़ रहा है। बिकॉज जब मैं पढ़ रहा था तो बिकॉज डेफिनेटली देखो न्यू चीज़ है, मुझे भी पढ़ के ही बढ़ानी पड़ रही है। सो काफ़ी सारी मैंने इमेजेस जनरेट करके देखी, काफ़ी सारे सिनेरियोज चेक करके देखे, तो उसके अंदर जो कोटा था वो खत्म हो चुका था। देन मुझे इसके लिए प्राइस पे करना पड़ रहा है, बिलिंग वगैरह जनरेट होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बट एनीवेज सेम चीज़ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यूआई के साथ भी करके देखने वाले हैं ब्राउजर से। यहाँ से एक प्रॉम्प्ट डालेंगे इनपुट फील्ड के अंदर, और उसको हम लोग यहाँ पे उसकी हेल्प से हम लोग इमेज को जनरेट करवा के देखेंगे, ठीक है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कॉन्फ़िग को रखता हूँ यहाँ पे, और सबसे पहले एक्सप्रेस हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्सप्रेस ये रही, ठीक है। सो इसको अब हम लोग इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, यहाँ पे लिखूंगा नाम इसका ऐप, और देन एक्सप्रेस। कूल। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट, एक राउट बना लेते हैं गेट, और इसका नाम इसको रूट पे ही लेके चलते हैं। देन हमें पता है कि सेकंड पैरामीटर के अंदर कॉल बैक फंक्शन होता है जिसमें 2 पैरामीटर होते हैं, एक होती है रिक्वेस्ट, एक होती है रिस्पॉन्स। थोड़ा सा आप चाहो तो इसमें स्पेस भी दे सकते हो, इवन स्पेस का इसको उठा के नीचे रखते हैं यार, ये कॉन्फ़िग वाली चीज़ें सारी ऊपर ही ठीक है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ला के रख, और देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, एंड फॉर्म बना देंगे, इसको बंद करेंगे। देन यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ले लेंगे टेक्स्ट। देन हम लोग यहाँ पे एक नेम भी ले लेते हैं, मे बी इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इमेज टेक्स्ट और समथिंग, ये लिख सकते हैं। एक बटन ले लेते हैं, बटन को हम लोग इस तरीके से बंद कर देंगे, फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। और देन यहाँ पे हमें 2 चीज़ें और चाहिए, एक एक्शन चाहिए हमें। एक्शन किए कहाँ पे जाएगा, तो मैं यहाँ पे जनरेट पे लेके जाऊँगा इसको बेसिकली स्लैश के साथ, और मेथड भी। सो मेथड में इसका बेसिकली रख लेता हूँ यहाँ पे पोस्ट। राइट, इसको फॉर्मेट कर देंगे, एंड देन सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे एक पोस्ट में, अच्छा एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसके लिए हमें यहाँ पे ऐप को रन करवाना पड़ेगा। ऐप डॉट लिसन यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करते हैं 3200 पोर्ट के ऊपर, और मेन फंक्शन को भी के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये रन ना हो। कूल। देन यहाँ पे नोड इंडेक्स डॉट जेएस, कुछ तो इशू है, अच्छा ये कह रहा है ये ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, ठीक है भाई ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो
100 पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3000 नॉट 300 सॉरी। एंड देन हम लोग यहाँ पे आते हैं तो एक हमारे पास यहाँ पे इनपुट फील्ड है और एक ही बटन है, और यहाँ पे डाल भी सकते हैं अगर आप लोग प्लेस होल्डर भी ऐड करवाना चाहते हो तो प्लेस होल्डर, और यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर यूर प्रॉम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको सेम इसी तरीके से पोस्ट भी बनाना है, बेसिकली पोस्ट राउट बनाओगे आप। देन हम लोग इस पे डाल देंगे जनरेट, बिकॉज ये इससे मैच करना चाहिए जो भी आप यहाँ पे एक्शन दे रहे हो, राइट। एंड देन हम लोग यहाँ पे लेते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेंगे, और इसको एक बार के लिख देंगे यहाँ पे डन, कि सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। बट अभी हमें जो मेजर चीज़ करनी है, इस रिक्वेस्ट से इसको निकालना है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे सबमिट होके आ तो जाएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। इसको क्लियर करूँगा, दैन मैंने इसको रन करा एंड मैं इस पर डालता हूँ, लेट्स से रिफ्रेश करके ABC भी डाल दिया मैंने, तो देखो डन आ रहा है, यानी कि इस पर जा तो रहा है। बट जो ABC लिखा है वो हमें यहाँ पे गेट भी तो करना पड़ेगा ना इसके अंदर। तो इसके लिए आप एक कॉन्स्टेंट ले लो जिसका नाम आप रख सकते हो, लेट्स से प्रॉम्प्ट रख सकते हो, ठीक है। एंड देन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट जो भी आपने यहाँ पे पास करा था, विच इज इमेज टेक्स्ट, ठीक है, ये वाला। तो इसको आप यहाँ पे रख सकते हो। नाउ अब क्या हमें डायरेक्टली मिल जाएगा जी, नहीं, इसके लिए हमें एक मिडलवेयर को यूज़ करना होता है। सो मैं यहाँ पे आके एक मिडलवेयर को भी यूज़ करता हूँ, बेसिकली एक्सप्रेस जेएस का मिडलवेयर होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ऐप डॉट यूज़, और देन इसके अंदर लिखोगे एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड, एंड देन इसके अंदर बेसिकली आप यहाँ पे पास कर दोगे एक्सटेंडेड इक्वल टू ट्रू। इससे काम चल जाना चाहिए, बट एक बार के लिए जस्ट टू बी सेफ ऐप डॉट यूज़ में मैं क्या करता हूँ, एक्सप्रेस डॉट जेसन भी डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, सो अब आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, और प्रॉम्प्ट को मैं एक बार के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेता हूँ, ताकि पता चल जाए कि प्रॉपरली प्रॉम्प्ट हमें मिल भी रहा है एंड देन हम इसको यूज़ भी कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आते हैं, देन एक बारी फिर से इसको वापस जाके सर्च करेंगे। यहाँ पे डाल देता हूँ जनरेट अ इमेज ऑफ गर्ल विद रेड ड्रेस, ठीक है। क्लिक करूँगा तो देखो हमारे पास यहाँ पे सेम टेक्स्ट आ गया, परफेक्ट। अब इस टेक्स्ट को पास करना है यहाँ पे, तो जो मेन फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, बेसिकली इसके अंदर यहाँ पे मेन फंक्शन इसको कॉल कर लेंगे, और इसके अंदर हम लोग हमारे प्रॉम्प्ट को पास कर देंगे। देन यहाँ पे अवेट यूज़ कर लेंगे, बिकॉज ये थोड़ा टाइम भी लगा सकता है, और जब अवेट यूज़ करेंगे तो इसको असिंक बनाना पड़ेगा, राइट। प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसीलिए हमने अवेट यूज़ कर लिया। देन यहाँ पे प्रॉमिस भी हो गया। अब इसके अंदर प्रॉम्प्ट हमें यहाँ पे लेना भी है, ये प्रॉम्प्ट आ गया, और ये सेम प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे पास कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। कोमा भी लगाओगे डेफिनेटली, और इमेज का नाम जो भी रखना चाहो अभी के लिए मैं यहाँ पे इमेज विद UI ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी आप नाम रखना चाहो वो रख सकते हो, इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मेरा भी काम बस ये है UI के साथ इमेज जनरेट करवा के दिखाना आपको। ओके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जनरेट अ इमेज फॉर अ गर्ल विद रेड ड्रेस इन बार, ठीक है। अब देखते हैं ये बार को कंसिडर करता है कि नहीं करता, बट ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, थोड़ा टाइम लगेगा। ऑलराइट, देखो इमेज जनरेट हो गई होगी, तभी यहाँ पे आया। इसकी जगह पे आप डन इमेज जनरेटेड वगैरह जो भी आप यहाँ पे देना चाहो दे सकते हो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, ये इमेज डिस्प्ले नहीं करवाई जा सकती। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा यार, इसके एक्सटेंशन देना भूल गए, .png एक्सटेंशन देना भूल गए, तो इसको मैं एक बार में डिलीट करता हूँ, एक बार फिर से जनरेट करवाएंगे। इसको कॉपी कर दूंगा, और यहाँ पे ना हल्का सा चेंज कर ही लेते हैं। अब इतना हो गया है तो थोड़ा सा और सही यहाँ पे कर देता हूँ, इमेज जनरेटेड, ठीक है। देन इसको यहाँ पे आगे एक बार फिर से रन कर देते हैं, एंड नाउ लेट्स सी, रिफ्रेश करेंगे, वापस से जाएंगे, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, सेम चीज़ को क्लिक करा, हियर वी गो, इमेज जनरेटेड। आई होप इस बार सब कुछ सही रहा होगा। याप, हाँ, काफ़ी सही इमेज आई है, राइट। सो इस तरीके से हम लोग इमेजेस को जनरेट करवा सकते हैं। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंटरव्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं कौन सा मॉडल यूज़ करोगे, UI के साथ से प्रॉम्प्ट कैसे लोगे, ये चीज़ पूछा सकती हैं। और Node.js के हिसाब से ये भी पूछा जा सकता है कि जो रिक्वेस्ट पैराम होते हैं उससे बेसिकली इनपुट फील्ड की वैल्यू कैसे गेट करोगे, तो आप बताओगे कि आपको यहाँ पे मिडल वेयर वगैरह का यूज़ करना है, राइट।
एंड जो कोड है वो आपको thecodingskills.com पे मिल जाएगा, यहाँ पे जाना है, कोर्सेज में जाना है, सारे के सारे कोर्सेज का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नोट्स वगैरह सब कुछ। थैंक यू सो मच गाइस।